छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक 2026 के पारित होते ही कट्टर हिंदूवादी नेता राम सिंह ने धर्मांतरण के काले कारोबार में लिप्त शक्तियों को खुली चुनौती देते हुए जोरदार पलटवार किया है। इस ऐतिहासिक संशोधन के स्वागत में राम सिंह के समर्थकों का सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा, जिनका जोश और जुनून देखने लायक था। कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी जयकारों के साथ आसमान को आतिशबाजी से पार दिया, मानो किसी बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की हो। राम सिंह के नेतृत्व में एकजुट समर्थकों ने दो टूक शब्दों में कहा कि यह नया कानून उन ताकतों के लिए काल साबित होगा जो भोली भाली जनता को भ्रमित कर रहे हैं। समर्थकों ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया और राम सिंह फायर ब्रांड का दर्जा दिया गया। इस दौरान राम सिंह का प्रभावशाली व्यक्तित्व और समर्थकों की अटूट निष्ठा साफ नजर आई, जिसने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अब हिंदू हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाया जाएगा। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं मैं छत्तीसगढ़ सरकार को, सहायक सरकार को, विजय शर्मा जी को, जिन्होंने हम हिंदुओं की मांग को रखते हुए आज छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू किया है। क्योंकि धर्मांतरण विरोधी कानून इसलिए जरूरी था, पूरे छत्तीसगढ़ में देख रहे थे आप, ये घर में घूम घूम करके प्रार्थना सभाएं लगा करके, हाउस चर्चेस लगा करके भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण जो करा रहे थे, ऐसे लोगों पे, ऐसे गिरोह पे नकेल कसने के लिए आज धर्मांतरण विरोधी कानून आया है, जिससे ये देशी और विदेशी फंडिंग के माध्यम से जो भोले भाले हिंदुओं का जीवन बर्बाद करते थे, इस देश को फिर से गुलाम बनाने की मानसिकता में आगे बढ़ रहे थे, ऐसे लोगों पे लगाम लगाने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल सुधार होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना काम कर दिया, अब हम हिंदूवादी अपना काम करेंगे। पहले भी धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, लेकिन बस वही है, कानून कड़ा नहीं होने के कारण ये छूट जाते थे। अब तो और तबीयत से लड़ाई लड़ेंगे और जो धर्मांतरण कर रहे हैं इनको और तबीयत से सबक सिखाएंगे। जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं उनसे तो आपके चैनलों के माध्यम से निवेदन है कि सुधर जाओ, वरना अब और अच्छे से सुधारेंगे। अब तो तुमको बचाने वाले भी कोई नहीं आएंगे। अब जब जेल में जाओगे धर्मांतरण कराते हुए तो तुमको छुड़ाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसीलिए सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। जो भोले भाले हिंदुओं का जीवन बर्बाद कर रहे हो, हिंदुओं को लालच दे करके, डरा के, धमका के जो हिंदुओं को धर्मांतरित कर रहे हो, हालेलुया करके हिंदुओं को बरगला रहे हो, वो बंद कर दो, वरना तुम्हारा जो असली जगह जेल है ना, वहाँ पहुँचा देंगे हम। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम अब लागू हो चुका है, तो धर्मांतरण कराने वाले अब सावधान हो जाइए, नहीं तो राम सिंह जैसे कई लोग घुस जाएंगे आपके पीछे। आइए बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे। अधिनियम पारित हो चुका है, अब छत्तीसगढ़ में 1968 की जगह लेने वाला है एक नया अधिनियम, स्वतंत्र अधिनियम जो लागू हुआ है अब छत्तीसगढ़ में भारत के। क्या कुछ कहेंगे अभी धर्मांतरण करने वालों को, लेकिन आवाज़ आप धीरे करके बात करेंगे, कृपया निवेदन है आपसे, बताएंगे। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ सरकार को, भाजपा की सरकार को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। एक लंबे समय से इंतजार में था छत्तीसगढ़ का हिंदू समाज। देश के अन्य राज्यों की सरकार भी इसका अनुसरण करके ऐसे ही कानून बनाएगी, यह हम हिंदू संगठनों को पूरा उम्मीद है। हम ये कहना चाहेंगे कि इन लोगों की जो तैयारी है, जो सिस्टम है, जो ट्रेनिंग का, वो बहुत शानदार है कि ये लोग ये सिखाते हैं हिंदुओं को, तिवारी, पांडे, बघेल, साहू, अन्य सभी जातियों के धर्मों के लोग ईसाई बन जाएं, लेकिन अपना नाम न बदले। मैं इनको कहना चाहूँगा जो भी धर्मांतरित कर रहे हैं कि आज अब्दुल बोलो तो पूरा देश जान जाएगा कि ये मुसलमान हैं। इसीलिए तुम अपने हिंदू नाम हटा करके 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे अपना नाम भी ईसाइयों की तरह विल्सन, रोड्रिग, माइकल जैक्सन इत्यादि रख लीजिए, ताकि एक स्पष्ट पहचान समाज में हो जाए। गोल्ड मैरी, सिल्वर मैरी, ये इस टाइप के नाम जो ईसाइयों में पाए जाते हैं, इन नामों को धारण करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 मैं कहूँगा कि इन लोगों ये यहाँ पे अब्दुल कहाँ से आ गए। यहाँ धर्मांतरण वाली बात ईसाई समाज का था, अब फिर से अब्दुल में आ जाते हैं। लगातार आप एक ही समाज के पीछे क्यों जाते हैं? मैं एक नाम के पहचान का उदाहरण दिया हूँ कि नाम से भी पहचान होती है, एक विशेष पहचान धारित आदमी हो जाता है। जैसे अब्दुल अगर किसी का नाम है तो पूरा देश जान जाएगा कि वो मुसलमान है। जैसे रामलाल, श्यामलाल, दीपक है तो निश्चित तौर पे आदमी जान जाएगा कि ये हिंदू है। तो नाम की महिमा बहुत बड़ी है। जैसे हमारे प्रभु श्री राम हैं, वैसे राम के नाम की महिमा अलग ही है। क्या कुछ कहेंगे। लगातार आप लोग धर्मांतरण के जो मामले हैं पकड़ते थे, विरोध भी करते थे, अब तो स्वतंत्र अधिनियम भी, धर्म स्वतंत्र अधिनियम पारित हो चुका है, तो क्या कुछ कहना है? देखिए, धर्म स्वतंत्रता भी हम तो लाना ही था गवर्नमेंट के। ठाकुर राम सिंह पिछले 2 साल से ये बताते आ रहे थे कि धर्मांतरण देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है।
इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था कि किसी भी देश की धर्म संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। चूँकि ये लोग विनाश कर रहे थे, इसलिए ये तो आना ही था। और जहाँ तक इसमें सज़ा की बात है तो सज़ा न्यूनतम 7 साल से आजीवन कारावास तक की है और अधिकतम इसमें न्यूनतम जुर्माना 5 लाख से 25 लाख तक है। लेकिन मेरा मानना है कि केवल इस अधिनियम से धर्मांतरण नहीं रुकने वाला है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब उसका फंडिंग को रोका जाए। फंडिंग के लिए इसमें प्रावधान है, लेकिन उसका जो जड़ है, कहाँ से पैसे इन मिशनरीज़ के पास आ रहे हैं ताकि गली मोहल्ले में ये लोग इतने अच्छे तरीके से धर्मांतरण का आयोजन कर रहे हैं, तो उस फंडिंग पे काम करना पड़ेगा। इस पर मुझे और निवेदन गवर्नमेंट से इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जैसे NDPS एक्ट में लेते हैं। अब यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड कहे जाते हैं हिंदू समाज के, जो मैं तो नहीं कहता हूँ भाई, बाकी लोग कहते होंगे। राम सिंह भी यहाँ पे आ चुके हैं, राम सिंह से बात क्या कहेंगे। राम सिंह जी, लगातार विरोध करते हैं आप धर्मांतरण, तो पारित भी हो गया अधिनियम, क्या कुछ कहेंगे अब इन धर्मांतरण कराने वालों को? धर्मांतरण कराने वालों को बस यही सीधा सा संदेश है कि सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। ये जो लोग भोले भाले हिंदुओं को लालच दे करके, बहला के, बरगला करके, डरा के जो हिंदुओं का धर्मांतरण करते हैं, ये प्रार्थना सभा लगा करके जिन हिंदुओं को लेके जाते, बिना बताए लेके जाते कि चलिए प्रार्थना करने, अब हिंदू वहाँ जा रहे हो तो देख रहे हैं कि यीशु मसीह हालेलुया। भैया ये होता क्या है? आप हालेलुया करके लोगों को बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं। आप लोगों को ये क्या है, एक छोटा सा शीशी में ना ये वो वाटर देते हैं पीने के लिए, बोलते इसको पियोगे तो चमत्कार होगा, अपंग व्यक्ति भी चलने लगेगा। चलो हमारे साथ हॉस्पिटल में। खैर, इनका धंधा बिलासपुर में तो 90% तक बंद हो चुका है, लेकिन आसपास गांव क्षेत्र में ये जो फैले हुए हैं, अब पहले तो हम इनको रोकते थे, टोकते थे, और कुछ कुछ जगहों में जब नहीं माने हैं तो ठोकने का भी काम किया है। अब सरकार ने हमारे हाथ में हमको कानून दे दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम हिंदुओं का मांग रखते हुए आपने जो धर्मांतरण विरोधी कानून लेके आया है, उसके लिए साधुवाद। इन धर्मांतरण कराने वालों को बस बोल देना चाहता हूं कि धर्मांतरण का धंधा बंद कर दो। तुम्हारा जो गिरोह छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, उसको लेकर के बोरी बिस्तर उठा करके चले जाओ, वरना आपको, अगर आप हिंदुओं का धर्मांतरण करोगे तो आपको चैन से जीने नहीं देंगे। आप पाताल में भी छुप जाओगे हिंदुओं का धर्मांतरण कराते हुए, वहाँ से भी निकाल के आपका इलाज करेंगे। और ये जो लोग, इनके आका जो बैठे हुए हैं देश विदेशी फंडिंग से हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं, ये हॉस्पिटलों में फैले हुए हैं, ये स्कूलों में फैले हुए हैं, ये शिक्षा चिकित्सा के माध्यम से भोले भाले हिंदुओं का जो धर्मांतरण करा रहे हैं ना, ऐसे लोगों को चेतावनी ही है कि सुधर जाओ वरना तबीयत से सुधार देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे हाथ में कानून लेके आ गया। आप गुंडों वाली बात कर रहे हैं। गुंडों वाली बात कैसे? आप तो धमकी दे रहे हैं माइक के सामने, आप डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल धमकी देंगे, बिल्कुल धमकी देंगे, और इस धमकी को धरातल पे उतार के भी दिखाएंगे। जो हमारे हिंदू भाई को धर्मांतरित करेगा, भोले भाले हिंदू को लेके जाएंगे, आइए प्रार्थना करने से समस्या दूर होगी। अबे आओ हमारे ऊपर चमत्कार करके दिखलाओ, तुम्हारे में कितना चमत्कार है हम भी तो देखना चाहे। आओ हमारे ऊपर चमत्कार करके दिखाओ, हमसे बोलवा करके दिखाओ। हम तो लगभग 2 साल से 2.5 साल से इन धर्मांतरण कराने वालों के पीछे पड़े, ये हम पर चमत्कार क्यों नहीं कर पाए हैं? चमत्कार तो सिर्फ एक ही है, जय श्री राम का नारा लगाओ, ऑलरेडी चमत्कार है। ये भगवे गमछे में ऐसा चमत्कार है कि जब धर्मांतरण रोकने के लिए जाते हैं ना, तो इनके पास्टर छत से कूद करके भी भाग जाते, वो चमत्कार है। ये क्या है? आप एक मिनट, आप अब हर बार आपको टोकता हूँ मैं, आप बात कर रहा हूँ मैं तो आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। क्या नहीं, माइक में बोलो ना, आपको क्या बोलना है? ये राम सिंह ठाकुर की धमकी नहीं है, ये नए कानून पे धन्यवाद छत्तीसगढ़ सरकार का, उससे गौरवान्वित और प्रेरित होकर के कानून की धमकी दे रहे हैं, कानून की धमकी दे रहे हैं। ये राम सिंह ठाकुर की धमकी नहीं है कि अरे बीपी हाई मत करिए, आप बहुत बीपी हाई करते हैं, रहने दीजिए, और भी कुछ लोग उनसे बात कर लेंगे। क्या कुछ कहेंगे? ये तो आप इनके समर्थक हैं, फायर ब्रांड बन चुके अब तो हिंदुओं के ये, लेकिन ये जिस तरह से बातें करते हैं तो अजीब सा, मतलब गुंडागर्दी टाइप की बात करते हैं। आप कभी बांधवगढ़ या कान्हा किस लिए गए हैं? मैं तो नहीं क्यों, आप गए होंगे तो मेरे को ले जाना। वहाँ क्या है, देखो अब जब बिल्ली के पास जाओगे तो धीमे आवाज़ में बोलेगी शेर पास आएगी दहाड़ेगा ही ना। अब शेर का तो नेचुरल है, तो दहाड़ है, तो दहाड़ में क्या करेंगे? अब शेर के साथ आओगे दहाड़ हो गए, अन्यथा दूसरी बात है, बातें अपन इस विषय में। क्या कुछ कहेंगे? फायर ब्रांड बन चुके हैं तो ये भैया कहना क्या है, हमारे देश में वैसे भी धर्म योद्धा बचे ही नहीं, जो बचे खुच है उनके ऊपर भी कुछ लोग झूठा FIR करके जेल भेज देते हैं। और हमारे भाई के ऊपर तो ऑलरेडी ऐसे मुकदमे चल ही रहे हैं, और 1-2 धाराएं तो उनके ऊपर फर्जी लगी थी, मगर फिर भी जो सत्य है वो टिका रहा है। और हमारे शेर हैं भाई, वाकई में फायर ब्रांड हैं जो अभी तक टिके हुए हैं। अब फायर ब्रांड नाम तो दे दिया गया है। अब राम सिंह की अब जो मुद्दे थी, जो धर्मांतरण को लेकर लगातार विरोध करते थे, अब तो नियम भी पारित हो चुका है, तो जरा धैर्य रखे धर्मांतरण कराने वाले, वरना
सालों भर जेल की चक्की और आटा पीसना पड़ जाएगा और साथ ही साथ आजीवन कारावास भी हो सकती है। 7 साल की सज़ा तो है ही। तो जरा बच के अब इन हिंदुओं से बड़े खतरनाक रूप ले चुके हैं अभी ये। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज़।